हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो देखा था, उसमें हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने उस लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। ये हमने लास्ट वीडियो में, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, एक सेकंड एंड दिस, एक मिनट। देखो, हमने लास्ट में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था अच्छे से। एंड हमने इससे सारे फंक्शंस देखे थे, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन थे। जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट देखा था हमने, ठीक है। देन हमने मेमोरी मैनेजमेंट देखा था, समझा था इससे। देन थर्ड हमने फाइल सिस्टम मैनेजमेंट देखा था। देन फोर्थ डिवाइस मैनेजमेंट। मतलब जितने हमारे फंक्शंस थे, छः के छः फंक्शन हमने इसमें देखे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या है। इसके मेनली हमारे पास फाइव टाइप होते हैं, ठीक है। जो हम इसमें एक एक करके सिक्स टाइप होते हैं, फाइव कह सकते हैं, सिक्स मेनली फाइव होते हैं। लेकिन हम सिक्स में मतलब जो एक्स्ट्रा होता है वो हम पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पर हमारा मेनली फाइव होता है इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे सिक्स सिक्स एक करके हम अच्छे से समझेंगे कि कौन सा टाइप किस लिए यूज होता है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमारा टाइप आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, पहले पढ़ते हैं देन उसे समझते हैं। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सिक्यूट सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स टास्क इन अ ग्रुप। द यूजर डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली। मतलब क्या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, देखो बैच से समझ आ रहा है कि इसमें क्या बोलते हैं हम। जैसे हमारे पास यूजर है, कोई भी हमारे पास बहुत सारे यूजर है जो डायग्राम समझते हैं। हमारे पास यूजर है, यूजर वन, यूजर टू, यूजर, मतलब हमारे पास यूजर है, ठीक है। अब यूजर अपना अपना वक्त देंगे, यहाँ पर जॉब दिया, जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री, अपना वक्त दिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने सिमिलर टाइप के वर्क होते हैं, सिमिलर टाइप के वर्क को क्या करता है, ये एक बैच में डिवाइड कर देता है, अलग अलग बैच में बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जिससे सीपीयू है वो आराम से इस पर ऑपरेट कर सकता है और काम कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में हो गए, एक क्लास है, पूरी हमारी पूरी क्लास है एक, ठीक है। हमारे पास एक क्लास है एंड क्लास में हमारे 50 स्टूडेंट है। उसमें टीचर क्या करता है, उसमें बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वो, ठीक है। तो मतलब क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। तो टीचर क्या करते हैं कि वीक स्टूडेंट को एक ग्रुप में बना दिया, ठीक है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं एक ग्रुप में बना दिया, मतलब अलग अलग ग्रुप में क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि एक ग्रुप इसका, एक ग्रुप इसका, एक ग्रुप इसका, एक ग्रुप इसका। तो अलग अलग ग्रुप में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड उसमें हमारा काम कर देते हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारा बैच सिस्टम हमारा ऑपरेट करता है। हम इसमें क्या क्या है, अलग अलग जॉब्स की जो है बैच बना देते हैं, ठीक है। जैसे एक जॉब है, दो जॉब है, 3 जॉब्स हैं, इन सबका अलग अलग हमने बैच बना दिया यहाँ पे। तो जिससे जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका आराम से, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आराम से अलग अलग बैच बनाता है जो हमारे सीपीयू में मदद करते हैं। तो सीपीयू पूरा, जैसे मान लीजिए हमारे पास जॉब है, ठीक है। इसमें क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटी क्या होती है, अगर हम बैच नहीं बनाते हैं, मान लीजिए कि एक नाम वाले अलग बच्चे भी हैं, एक नाम वाले आप बारह बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब बाबा डिफिकल्टी होगी ना, बाबा ने यूज करने में। तो क्या सीपीयू का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने ए नाम वाले थे सब एक बैच में रहता है। जितना भी सिमिलर काम, वर्क ऑफ टाइम होता है, काम होता है, उन सबका एक जो है ना बैच बना देता है। एंड बैच जो है वो फिर सीपीयू पे आराम से इजीली वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब क्या करता है, टाइम डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है कि एक टाइम पे जो है मल्टीपल यूजर्स सिस्टम को यूज कर सकते हैं। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए सीपीयू है तो इसको बहुत सारे यूजर यूज कर सकते हैं, यूजर वन भी, यूजर थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, मतलब बहुत सारे यूजर जो है वो टाइम सेटिंग करके यूज कर सकते हैं। एक थोड़ा टाइम हम एक यूजर को देते यूज कर लो, फिर थोड़ा टाइम दे दिया, मतलब थोड़ा सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड एग्जाम्पल हमारा एक ऑफिस है, ठीक है। एंड ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक। एंड ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं एंड उसमें कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रिंटर है हमारे पास, एक प्रिंटर है हमारे पास। एंड प्रिंटर में जो है बहुत सारे, मतलब हर कंप्यूटर से अलग अलग प्रिंट्स निकल रहे हैं। तो एक कंप्यूटर से प्रिंट निकलेगा, फिर दूसरे कंप्यूटर से प्रिंट निकलेगा, मतलब क्या प्रिंटर को हर कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा यूज कर रहा है। मतलब मान लीजिए एक रूम में 10 यूजर्स बैठे हैं कंप्यूटर लेके एंड 10 का मतलब सबका प्रिंटर निकालना है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम देगा सबको एक दूसरा प्रिंट। अगर एक ही बंदा प्रिंट निकालता रहेगा तो दूसरा बंदा खाली बैठेगा। तो उसमें क्या टाइम सेविंग कर लेते हैं ये कि पहले आप एक प्रिंट निकाल लो, फिर आप एक प्रिंट निकालो, फिर आप एक प्रिंट निकाल लो। मतलब जितने यूजर्स है ना वो टाइम सेविंग करके सारा काम यूज कर सकते हैं एक सीपीयू से, एक प्रिंटर से यूज कर सकते हैं। एक प्रिंटर से वन यूजर वाला भी, टू भी, थ्री, मतलब हर कोई जो भी है वो आपको यूज निकाल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आप वो कर सकते हैं, टाइम सीरीज में यूज कर सकते हैं। तो ये टाइम शेयरिंग में। देन इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मतलब इमीडिएट रन टाइम, मतलब जो रन टाइम चल रहा है, काम चल रहा है, तो उस पर इमीडिएट हमारा उस पर रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, इमीडिएट हमारे रिसीव रिस्पॉन्स से हम कुछ गलत हो रहा है सही हो रहा है, मतलब इमीडिएट हमें पता चल रहा है कि क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही है हमारा। ठीक है, जैसे हमें रन टाइम पे चलते हैं, कोई भी हमारा प्रोसेस चल रहा है और हमें कुछ गलती हो रही है उसमें, तो हम बता सकते हैं हम भी तुम ये गलत कर रहे हो, गलत बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अब वहाँ की ऐसा बना लो, अब ऐसा बना लो, तो इस तरह से जो है हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज करके हम इमीडिएटली रन टाइम पे उसका रिस्पॉन्स करवा सकते हैं। तो इधर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत कम यूज होता है मेनली। ठीक है, मेनली 5 होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, टाइम शेयरिंग हो गया, जो हम लास्ट में 3 पढ़ेंगे वो, ये रियल टाइम बहुत ही बहुत कम यूज हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम पे क्या होता है ना, मतलब इसमें क्या सीपीयू को खाली नहीं बैठने देते हैं, मतलब सीपीयू कभी भी आइडल नहीं होता, जैसे जिसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है सीपीयू इज नेवर आइडल, मतलब क्या है इसमें सीपीयू तो कभी खाली नहीं बैठता है, एक टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम रन होते हैं मेमोरी के अंदर। जो हमारी मेमोरी होती है ना, जैसे हमारी ये मेमोरी है, ठीक है, ये हमारी मेमोरी है, तो मेमोरी के अंदर का बहुत सारे प्रोग्राम जो है साथ ही लोड कर देते हैं, तो ये सीपीयू खाली नहीं बैठेगा। इसमें मेनली हम क्या यूज करते हैं, इसमें स्विच करते हैं प्रोसेस को, मतलब जो हमारे प्रोसेस चल रहे हैं उसको स्विच करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोसेस 1 है, ठीक है, प्रोसेस 1 को मान लीजिए कंप्लीट या चला गया हमारे वेटिंग में चला गया, तो वेटिंग में गया तो सीपीयू हमारे वेट नहीं करेगा इसके लिए, वो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नया प्रोग्राम को स्विच कर देगा और वो सीपीयू को दे देगा। मतलब इसमें सीपीयू प्रोसेस होता है टाइम के अकॉर्डिंग, इसमें हम टाइम दिया जाता है कि आप एक टाइम का एक टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, देन इसके बाद हमारा सीपीयू जो है दूसरा प्रोसेस पे आ जाता है, तो सीपीयू को दूसरा प्रोसेस हमारे मेमोरी क्या करता है, स्विच कर देता है। तो इसमें क्या होता है मल्टी प्रोग्राम्स चलते हैं, मतलब एक साथ मल्टी प्रोग्राम्स हम काम कर सकते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब लाइन से प्रोसेस चलते हैं, प्रोसेस 3 हो गया, प्रोसेस 2 हो गया, प्रोसेस 1 हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्विच करता है, कभी भी सीपीयू को आइडल खाली बैठने नहीं देता है। ठीक है, ये सब होता है ना मल्टी प्रोग्रामिंग में। अगर मल्टी प्रोग्राम में हमें एक साथ बहुत सारे प्रोसेस रन करने हैं तो उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। देन हमारा आता है मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमारे प्रोसेस भी ज़्यादा होते हैं और सीपीयू भी ज़्यादा होते हैं, मतलब हम कई प्रोसेस के साथ कई सीपीयू यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप, जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल क्या देखो, यहाँ पे एक प्रोसेस है, यहाँ पे सीपीयू 1 है, ये हमारी मेमोरी है, और सीपीयू 2 है, मतलब प्रोसेस के अलग अलग प्रोसेस तो अलग अलग हम सीपीयू में यूज कर सकते हैं, मतलब एक प्रोसेस के लिए एक सीपीयू, दूसरे प्रोसेस के लिए दूसरी सीपीयू। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, तो टाइम सेव होगा हमारा, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, ठीक है, एक रिड्यूस कॉस्ट कम होगी, ठीक है, एक एफिशिएंसी जो है रिड्यूस होगी, इंप्रूव होगी। अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक स्कूल है, अब स्कूल में क्या है, हमारे स्कूल में क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, अब 50 स्टूडेंट्स का हमें वाइवा लेना है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक टीचर पूरा वाइवा लेगा और हमें 1 घंटे पूरे 50 स्टूडेंट्स का वाइवा लेना है, तो इम्पॉसिबल है सारा वाइवा लेना। तो अगर एक ही टीचर लेगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर उसमें 2 या 3 टीचर्स आ जाएंगे और तो उसमें जल्दी जल्दी वाइवा होगा, मतलब स्टूडेंट जो डिवाइडेड हो जाएंगे, तो मोस्टली वन टीचर के पास 50 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो मतलब जो है टाइम जल्दी जल्दी, अगर 1 आवर में हम 50 नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जब 2 या 3 टीचर्स और आ गए तो हम आराम से 1 आवर में 50 स्टूडेंट कवर कर लेंगे। तो इससे क्या हमारा टाइम सेव हो रहा है, हम जल्दी कर पा रहे हैं, हमारी रिड्यूस भी कॉस्ट भी कम रिड्यूस, मतलब कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, हमारी कॉस्ट भी कम लग रही है, और एफिशिएंसी जो है हमें जल्दी जल्दी करने की वो भी हमें जल्दी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो ये सब आता है हमारा मल्टीपल प्रोसेसर में ऑपरेटिंग सिस्टम के। देन हमारा लास्ट आता है, इसमें लास्ट क्या आता है, लास्ट में आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक यूजर जो है वो एक साथ मल्टीपल टास्क कर सकता है। जैसे हम कंप्यूटर में देखते हैं, जैसे हम लैपटॉप चलाते हैं तो हम इसमें वेब ब्राउजर भी कर सकते हैं, हम इसमें मेल भी खोल रखा है, हमने वर्ड भी खोल रखा है, हमने म्यूजिक भी खोल रखा है, हम इसमें यूट्यूब पर कोई लेक्चर भी ले रहे हैं, तो मतलब कहीं एक यूजर जो है बहुत सारे काम कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क कर रहा है, सॉरी, कि वो वर्ड भी चला रहा है, वर्ड पे काम कर रहा है, वेब ब्राउजर पे काम कर रहा है, ईमेल पे काम कर रहा है, ये म्यूजिक भी सुन रहा है, मतलब एक साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये सब क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में मदद करता है हमारा करने के लिए, कि हम मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है, या मल्टी प्रोसेसर एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे सीपीयू यूज कर सकते हैं बहुत सारे प्रोसेस के लिए, जैसे हमारा टाइम सेविंग हो गए, ठीक है, ये टाइम शेयरिंग कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दें, अगर एक और टाइम देंगे तो उसमें डिफिकल्टी होगी, या हमारा अलग अलग बैच बना सकते हैं, मतलब जितने भी काम होते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से करते हैं हम, तो ये सारे काम जितने मदद से होते हैं हमारे सब में जल्दी जल्दी काम करने वाले, जितना प्रोसेस हो सकता है अच्छा वो सब में हमारा मदद करता है। तो आज हमने अच्छे से पूरा पढ़ा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे से मदद करता है हमारा, कैसे से काम आते हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिव्यू देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा पूरे में। सबसे पहले हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, इसमें क्या करते हैं हम, जो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स होती हैं, जो जॉब देते हैं उनको हम एक अलग ग्रुप बनाते हैं, बैच बना देते हैं, उन पर हम काम करते हैं,
हम उस नए से CPU को दे देते हैं, CPU पे जल्दी जल्दी रन कर लेता है, तो बैच के अकॉर्डिंग हम जल्दी काम कर लेते हैं। सेकंड हमने देखा टाइम शेयरिंग में, टाइम शेयरिंग का देखा हमने कि हम एक टाइम पे जो है मल्टीपल यूजर्स, मतलब यूजर जो है मल्टीपल CPU, मतलब एक हमारे पास सिस्टम है उसको मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं। सबको CPU जो थोड़ा थोड़ा टाइम देता है, जैसे हमारा प्रिंटर है तो प्रिंटर को सबको यूज कर सकता है, थोड़ा टाइम सबको मिल रहा है, सारे यूजर को टाइम मिल रहा है, ये हमने देखा। रियल टाइम में पता है कि रनिंग टाइम पे इमीडिएटली हमें रिस्पॉन्स मिल रहा, जब रन टाइम पे रन कर रहे हैं उसे हैंड मिल रहा कि सही है काम नहीं सही है, वो देखना। मल्टीपल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग क्या होता है ना, सीपीयू पे आइडल नहीं होता, सीपीयू हमारा खाली नहीं बैठता है। ये हमने पढ़ा था इसके अंदर कि जो मेमोरी के अंदर जो है हमें बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उसमें हम लोड कर देते हैं कि एक बाद कोई प्रोग्राम हमें खाली बैठा तो दूसरा स्विच कर लिया, तीसरा स्विच कर लिया, मतलब आइडल हमें सीपीयू में आइडल नहीं बैठा होता है, मतलब स्विचिंग टाइम के अकॉर्डिंग स्विचिंग होती रहती है प्रोसेसेस की, ठीक है। देन हमने देखा मल्टी प्रोसेसर क्या होता है। मल्टी प्रोसेसर में हमने क्या देखा था कि जितने हमारे मतलब हम प्रोसेसर के हिसाब से सीपीयू ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जितने प्रोसेसर का सीपीयू यूज़ कर सकते हैं, 2 प्रोसेसर हुए 2-3 प्रोसेसर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सीपीयू यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, उससे हमारा टाइम सेविंग होगी, रिड्यूस कॉस्ट हो जाएगी, एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो जाएगी, तो इन सब में हमारा मल्टी प्रोसेसर यूज़ आता है। देन हमने देखा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या है, मतलब एक यूजर जो है मल्टीपल टास्क कर सकता है एक साथ में, जैसे वर्ड चला सकता है, वेब ब्राउज कर सकता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे काम इसमें हमारा जो है मल्टीटास्किंग कर सकता है। ये हमने सबने आज देखा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरी अच्छे से वीडियो समझ आई होगी। हमने पूरा अच्छे से प्राइस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों शेयर भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। हम आगे और भी वीडियोस अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम देखेंगे डेडलॉक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेडलॉक भी, उसे हम पूरा अच्छे से समझेंगे, पूरे क्लियर फीचर्स से, पूरे डायग्राम के साथ पूरे अच्छे से क्लियर करेंगे चीज़ें। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।